नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तथ्य तंत्र में। आप देख रहे हैं ब्रह्मांड के रहस्य और आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों को अपनी ओर खींचा है। वह है ब्लैक होल। एक ऐसी चीज जिसके बारे में सुनते ही दिमाग में एक अंधेरा, विशाल और डरावना वैक्यूम आता है जो सब कुछ निगल लेता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या ब्लैक होल सिर्फ विनाश का प्रतीक है? तो बिना देरी के शुरू करते हैं आगे का वीडियो और आपको जानकारी देते हैं ब्लैक होल के बारे में। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। ब्लैक होल कोई छेद नहीं है, वे वास्तव में अत्यंत घनत्व पिंड है। इसे ऐसे समझेंगे, जब एक बहुत बड़ा तारा जो हमारे सूरज से 20 गुना बड़ा हो अपना जीवन समाप्त करता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण वह अपने अंदर ही ढह जाता है। इस ढहने से एक ऐसा बिंदु बनता है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं पाता। यह एक ऐसा घना पिंड है जो दिखता नहीं, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। और ये ब्लैक होल शब्द क्यों इस्तेमाल होता है, ये भी हम आपको बताते हैं। ये सिर्फ एक नाम है जो इसके गुण को दर्शाता है कि यह सब कुछ सोख लेता है। वास्तव में यह अंतरिक्ष समय में एक गहरे गड्ढे की तरह होता है। आइंस्टीन ने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय को मोड़ता है। ब्लैक होल के पास यह मोड़ इतना तीव्र होता है कि यह एक अनंत गहराई का गड्ढा बना देता है। क्या ब्लैक होल एक ही तरह के होते हैं या उनके भी अलग अलग प्रकार हैं? आइए हम बताते हैं। नंबर 1, स्टेलर ब्लैक होल। ये तब बनते हैं जब विशाल तारे अपना ईंधन खत्म करके सुपरनोवा विस्फोटक के साथ मरते हैं। इनका द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान से 3 से 20 गुना अधिक होता है। हमारी आकाशगंगा में ऐसे लाखों ब्लैक होल हो सकते हैं। नंबर 2, इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इनका पता हाल ही में चला है। ये स्टेलर ब्लैक होल से बड़े लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल से छोटे होते हैं। इन्हें अक्सर उन जगहों पर पाया जाता है जहां बहुत सारे तारे एक साथ जमा होते हैं। नंबर 3, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल सबसे बड़े होते हैं। इनका द्रव्यमान लाखों से लेकर अरबों सूरज के बराबर हो सकता है। हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी सेजिटेरियस ए नाम का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। क्या ब्लैक होल सिर्फ विनाशकारी हैं? क्या वे हमारे लिए खतरनाक हैं? यह एक और बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष वैक्यूम क्लीनर है। अगर सूरज की जगह एक ब्लैक होल होता तो भी पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती रहती, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण केवल इसके द्रव्यमान के बराबर ही होता है। यह केवल तभी खतरनाक होता है जब आप इसके इवेंट होराइजन के पास जाएंगे। इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पास जाने पर वापस आना असंभव है। यह ब्लैक होल का नो रिटर्न पैटर्न है। अगर कोई भी वस्तु या यहाँ तक कि प्रकाश भी इस सीमा को पार कर जाए तो वह हमेशा के लिए ब्लैक होल में खो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल से कुछ विकिरण निकलता है जिसे हॉकिंग रेडियंस कहते हैं। क्या ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते? बिल्कुल। हॉकिंग ने बताया था कि क्वांटम यांत्रिक के नियमों के अनुसार ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते। वे धीरे धीरे कणों का उत्सर्जन करते हैं। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि सामान्य स्टेलर ब्लैक होल को पूरी तरह से वाष्पित होने में अरबों खरबों साल लगेंगे, जो ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से भी बहुत अधिक है। ब्लैक होल समय यात्रा से जुड़े हैं। उनके पास समय धीमा हो जाता है। हाँ, ये आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक सीधा प्रमाण है। गुरुत्वाकर्षण जितना शक्तिशाली होता है, समय उतना ही धीमा बीतता है। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड होता है कि समय बहुत धीरे धीरे चलता है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के बहुत करीब जाएगा और वापस आएगा तो उसके लिए कुछ मिनट ही बीते होंगे, लेकिन पृथ्वी पर इसे टाइम डायलेशन और ये भविष्य की यात्रा की तरह है। सैद्धांतिक रूप से तो हाँ है, लेकिन ब्लैक होल के पास जाना बहुत खतरनाक है। आखिर ब्लैक होल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या ये सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा है? ये सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं, ब्लैक होल हमें गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम यांत्रिक और ब्रह्मांड की संरचना के बारे में बताते हैं। इन पर अध्ययन करके हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे चरम भौतिकी का प्रतिनिधित्व, जहां हमारे भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। तो देखा आपने, ब्लैक होल सिर्फ अंधेरा नहीं है, ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय निर्माणों में से एक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको इनमें से कौन सी जानकारी पहले से पता थी और कौन सी नहीं, ये भी जरूर बताइएगा कमेंट में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।